अस्सलामुअलैकुम। आज की जो हमारी क्लास है, कल तक हमने पढ़ा था स्किन टाइप्स के बारे में। ठीक है जी। नेक्स्ट जो है वो हम बात करेंगे जनाब अली जी अपने स्किन से रिलेटेड सीटीएम पे, यानी कि अब हमने अपनी स्किन टाइप जान ली है। ठीक है जी, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। ठीक है, कि आपकी किस तरह से आप अपनी स्किन को चेक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं, अब जब हमें पता चल गया हमारी स्किन टाइप क्या है, ठीक है, तो इसमें जो है हम अब क्या करेंगे जनाब अली जी, हम करेंगे सीटीएम। सीटीएम क्या होता है? सीटीएम होता है क्लिनजिंग, टोनर, मॉइस्चराइजर। ठीक है जी, ये तीनों चीज़ें इसमें शामिल हैं, यानी सी फॉर क्लिनजिंग हो गया, टी फॉर टोनिंग हो गया, एम फॉर मॉइस्चराइज़र हो गया। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने कोई भी क्लिनजिंग मिल्क ले लेना है, बाज़ार से मिल जाते हैं। और अगर आपके पास वो नहीं है, ठीक है, क्लिनजिंग मिल्क नहीं है, आपने क्या करना है कि मिस रोज़ में भी आपको बेबी वाइप्स, जो वाइप्स होते हैं फेस साफ़ करने वाले, वो मिल जाते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है जी, वाइप से अपना पूरा फेस जो है उसको साफ़ कर लेना है। ठीक है जी। उसके बाद जो है वो आपने क्या करना है, टोनर लेना है। टोनर किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है वो रोज़ वाटर ले सकते हैं, वो सबसे अच्छा टोनर है। ठीक है जी, रोज़ वाटर सबसे अच्छा टोनर है। ठीक है, ये मेकअप से पहले की क्लास है, यानी अभी मेकअप हमने स्टार्ट नहीं किया। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो हम लगाएंगे मॉइस्चराइज़र। ठीक है जी, मॉइस्चराइज़र आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। अच्छा जी, इसमें आपने ये देखना है कि आपकी जो है अगर स्किन जो है बहुत ज़्यादा ऑयली है, ठीक है, तो फिर आप कोशिश करें कि आप जो है वो जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करें। ठीक है, यानी जिनकी स्किन ऑयली होती है वो फिर ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करते, यानी ऑयली स्किन वाले जो हैं वो जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे। ठीक है जी, क्योंकि अगर आप ऑयली मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे तो मज़ीद ऑयल आपकी स्किन पे आएगा। ठीक है, तो आपने इस चीज़ में एहतियात करनी है। नॉर्मल स्किन वाले या जो ड्राई स्किन वाले होते हैं वो क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र में आपको निविया की क्रीम मिल जाती है, आप घर पे लगा सकते हैं वो। इसके अलावा क्लियर का आता है, वो आप लगा सकते हैं। और जो जेल बेस्ड जो हैं वो आपको ओले कंपनी में मिल जाएंगे, न्यूट्रोजीना में मिल जाएंगे, बट वो थोड़े से महंगे होते हैं। आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी। और हर एक चीज़ में आपने 5-5 मिनट का फासला देना है। ठीक है, उसके बाद जो है वो हम स्टार्ट करते हैं अपना मेकअप। ठीक है, अच्छा मेकअप का क्या हिसाब होता है जी सर, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कंसीलर की। ठीक है जी, कल हमने बात की थी कंसीलर की कि कंसीलर किस तरह के होते हैं। देखिए, जिन लोगों के अंडर आई में, यानी इस एरिया में आपको अगर डार्क सर्कल्स दिख रहे हैं, ये वाला एरिया हमारा डार्कर एरिया है, ठीक है, आपने हमेशा ऑरेंज करेक्टर यूज़ करना है। अगर आपके पास वैसे प्रो के जो करेक्टर होते हैं वो यूज़ होते हैं। ठीक है जी, ये कंसीलर होते हैं, इन्हीं को ही कलर करेक्टर भी कहते हैं, इन्हीं को ही कंसीलर भी कहते हैं। ठीक है जी। अब जो है वो अगर आपके पास ये है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, अच्छा इसी में ही आपको ये हांडी बेस में भी ऑरेंज करेक्टर मिल जाता है, ये देख लीजिए। ठीक है, इस तरह से करके सही है, आप ये भी ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें मौजूद नहीं हैं तो मैंने अपनी टिकटॉक की वीडियो में बताया था कि आप अपनी ऑरेंज लिपस्टिक को भी इसी तरह से ही करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये 3 तरीके हो गए हमारे। जो रेड यानी निशान है, निशान सिर्फ मैं निशानों की बात कर रही हूँ अभी, बिल्कुल हल्के हल्के, यानी दाने ख़त्म हो चुके हैं लेकिन उनके धब्बे हल्के हल्के रह गए हैं, तो उसके ऊपर ये ऑरेंज करेक्टर ही यूज़ होगा। ठीक है, अगर तो आपके पास ये नहीं है तो फिर आप लिपस्टिक यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपके बहुत मोटे मोटे पिंपल हैं, ठीक है, तो आप जो है वो इसके ऊपर यूज़ करेंगी ग्रीन कलर का कंसीलर। ठीक है, ग्रीन कंसीलर भी आपको प्रो में मिल जाता है। ठीक है, और और अगर आपके पास वो भी नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आपने यहाँ से इसको इस तरह से करके खुरचना है। ठीक है जी, और खुरच के थोड़ा सा निकालने के बाद ये देख लीजिए, मैंने यहाँ थोड़ा सा ग्रीन कलर लिया है और इसके अंदर हम अपना ये वाला जो कंसीलर है, नॉर्मल कंसीलर, इसको जो है वो डाल देंगे। ठीक है, आपने इन दोनों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है जी। ठीक है, ये देखिए मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया तो ये हमारा ग्रीन कलर का करेक्टर बन गया है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये वैसे प्रो में आपको मिल जाते हैं इस तरह में। ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं है तो आप इससे भी काम चला सकते हैं।
थर्डली हम आते हैं इस चीज़ की तरफ कि अब ये हमारा सारा कंसीलर्स का मामला हल हो चुका है, ठीक है। अब अगर आपने अपने जो है इन एरिया को हाईलाइट करना है, जैसे आपने यहाँ जो है वो लगाया अपना ब्राउन कलर का कंटोर लगा दिया, ठीक है। यानी अब ये ब्राउन कंटोर भी बहुत सारी तरह के होते हैं, ठीक है। अब मेरे पास ये वाला कंटोर है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो आपके पास जो है वो इस तरह में पाउडर कंटोर आपको मिल जाएंगे, ठीक है जी। ये वाला कलर हो गया, ये कलर हो गया, ये सारे आपके फेस के कलर के अकॉर्डिंग यूज़ होंगे, ठीक है। तो आपने जब ये यूज़ कर लिया, अब आपने इन हिस्सों को मज़ीद हाईलाइट करना है। तो जब हाईलाइट हम करते हैं ना, तो हाईलाइट में आप हमेशा ये कंसीलर यूज़ करेंगे, ठीक है जी। ये वाला कंसीलर इन एरिया, जब आप यहाँ ब्राउन अपना वो लगा लिया आपने, ठीक है जी, और इसको आपने अच्छी तरह से अपनी बोन बोन जो है आपकी जो चिक बोन है उसको आपने जो है वो कर लिया लगाने के बाद जनाब अली जी, अपना कंटूर करने के बाद आपने हाईलाइट करने के लिए फिर इसको इस एरिया पे आपने लिक्विड ही लगाना है, इस एरिया पे, ठीक है जी। और फिर उसके बाद ये, ताकि आपकी जो जो आपने कंटूर किया है ना वो उभर के आए, ठीक है। तो अगर हम ये करते हैं तो मतलब ये हम इसको हाईलाइट करेंगे तो वो हम इन कलर से करते हैं, लेकिन जब अपने कलर को करेक्ट करेंगे तो हम इससे करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, जब आपने अपने डार्क एरिया के ऊपर ये लगा लिया, ठीक है, ऑरेंज कैरेक्टर और ये ग्रीन लगा लिया, उसके बाद आपको नॉर्मल जो कंसीलर है उससे भी इस ग्रीन कलर के कंसीलर को या इस कलर के कंसीलर को हाइड करना है, ठीक है। क्योंकि फिर क्या होता है कि जब हम इसके ऊपर फाउंडेशन लगाते हैं तो ये मिक्स हो जाता है और बहुत बुरा लगना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है जी। अब आपने जो है वो कंसीलर लगा लिया अपने इन हिस्सों पे, उसको आपने जो है वो फिंगर से अच्छे तरीके से इस तरह से करके आपने इसकी डैबिंग कर लेनी है, ठीक है जी। जब आप इसकी डैबिंग कर लेंगे तो उसके बाद जो है वो आपने क्या करना है जी, हमने जो है वो अब फाउंडेशन की बात करते हैं हम। अच्छा, इससे पहले जब आप मॉइस्चराइज़र लगा लेंगे तो मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद जो एक अहम चीज़ है वो है हमारा प्राइमर, ठीक है जी। प्राइमर में भी आपको जो है वो दो तरह के प्राइमर मिलते हैं। एक जो है वो क्रीम फॉर्म में आता है, ठीक है, और एक आता है जेल फॉर्म में, ठीक है। अब अगर जो जेल फॉर्म वाला है वो अगर मैं आपको दिखाऊँ, लिखा हुआ है ऑयल फ्री, ठीक है, यानी कि ये ऑयल फ्री है, सही है, यानी इसके अंदर ऑयल नहीं है, ठीक है। आप इसके इंग्रेडिएंट भी जो है वो पीछे पढ़ सकते हैं, इसके अंदर जो है वो सिलिकॉन जो है वो शामिल है। अच्छा, ये ज़रूर देखा करें कि जिनमें सिलिकॉन शामिल होता है ना, आपने देखा होगा अक्सर बेशतर जो लोग ग्लोई मेकअप देते हैं ना वो ज़्यादातर वो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जिनमें सिलिकॉन शामिल होता है, ठीक है जी। तो ये आपकी फाइन लाइंस को फिल करेगा, ठीक है, और आपको जो है वो फ्लॉलेस फिनिश देता है, ठीक है। पोरलेस भी कहलाता है ये प्राइमर, ठीक है। तो आपने अपने फेस के अकॉर्डिंग लेना है, सही है। तो इसको ऑयली स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऑयल फ्री है। जैसे फाउंडेशन की बात करें तो देखें, फाउंडेशंस में मुख्तलिफ तरह के फाउंडेशन आते हैं, ठीक है ना। आपने अपनी स्किन से एक कलर या दो कलर फेयर ही लेना होता है, ठीक है जी। उसको भी बनाने का तरीकाकार हम आपको बाद में बताएंगे, पहले हम बताएंगे कि इनको सेलेक्ट किस तरह से किया जाता है। देखिए, शेयर कवरेज होती है, नॉर्मल कवरेज होती है और हाई कवरेज होती है। तीन तरह की कवरेज होती है। शेयर कवरेज वो होती है जो कि अगर जैसे कि मैंने अभी ये मार्कर की लाइन लगाई, मैं आपको दिखाऊं, इसके ऊपर ये बीबी मेरे पास इस वक्त अवेलेबल है, मैं बीबी यूज़ नहीं करती, ठीक है। तो मैंने अगर इसके ऊपर ये लगाया, ठीक है, तो ये एक शेयर कवरेज देगा, मीन के ये इसको पूरी तरह से नहीं छुपा पाएगा, ठीक है। यानी ये देख लीजिए आपके सामने है, मैं इसकी टैपिंग भी कर रही हूँ तो भी ये उस तरह से नहीं छुप पा रहा, ठीक है। यानी ये आपके दाग या धब्बों को नहीं छुपाएगा, बस आपको एक स्मूथ सी स्किन दे देगा। ये अक्सर व बेशतर कॉलेज गोइंग लड़कियाँ या जॉब करने वाली जो लड़कियाँ होती हैं वो यूज़ करती हैं। कोई भी बीबी, किसी भी बीबी की बात कर रहे हैं, वो हमेशा शेयर कवरेज होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आती है नॉर्मल कवरेज। अभी देखिए मेबलिन का जो फाउंडेशन है ये बहुत अच्छा है, ठीक है, पोरलेस फाउंडेशन है, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी जो कवरेज है वो उसको आप हाई कवरेज नहीं कहेंगे, उसको आप मीडियम कवरेज कहेंगे। मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ लगा के दिखा देती हूँ, मैंने इसने इसको उससे बेहतर तौर पे हाइड किया, ठीक है, यानी हाइड किया, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, उसकी बनस्बत ये बेहतर था, ठीक है जी। लेकिन ये आपको एक पार्टी मेकअप के लिए तो आपके लिए बेहतर है, ठीक है, आप इसको पार्टी मेकअप में अब लगा सकते हैं, ठीक है जी। या इसके अलावा मिलाद है या कोई फंक्शन है छोटा मोटा, उसमें यूज़ कर सकते हैं, बट ये ब्राइड में यूज़ नहीं होगा। ब्राइड में आपको या तो हुदा, नार्स, इसके अलावा पाकिस्तानी जो है वो काशी है, मुसरत मिसबा है, ये आपको हाई कवरेज देंगे। इसके लिए आपको फिर कंसीलर यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है। अब हाई कवरेज में ये दावा करता है कि ये सुपर स्टे है, ठीक है, सॉरी। तो इसको भी जो है वो हम यूज़ कर कर आपको दिखा देते हैं, यहाँ गिर गया है, सॉरी, ये देख लीजिए। अब
इसने ये दावा किया कि ये हाई कवरेज है, ठीक है। एमले का मैं इसलिए आप लोगों से कहती हूँ कि एमले बहुत अच्छा फाउंडेशन, आपके सामने कोई भी यहाँ आपको चीज़ नज़र नहीं आ रही होगी, ठीक है जी। उसके बाद जो है वो मैंने एक और लाइन लगाई है, ठीक है, और उस लाइन के ऊपर जो है मैं आपको लगा कर दिखा रही हूँ अपनी फिंगर से। ये देख लीजिए, ये है टीवी पेंट स्टिक, ठीक है। मेरे पास ग्लैमरस की टीवी पेंट स्टिक है, ठीक है। इसमें जो सबसे अच्छी जो पेंट स्टिक आती है वो आती है जनाबे अली जी क्रायलॉन टीवी पेंट स्टिक। उससे सब वाकिफ़ हैं बहुत अच्छे तरीके से, वो बहुत अच्छी कवरेज देती है। इसमें भी स्टिक्स में भी मुख्तलिफ़ किस्में मिलती हैं आपको, जो है वो क्रिस्टाइन की स्टिक मिल जाएगी, ठीक है, मेरे पास वो भी मौजूद है। ये क्रिस्टाइन की स्टिक है, ठीक है। और इसके अलावा ग्लैमरस की स्टिक आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये जो है आपके सामने मैंने आपको इनकी किस्में बता दी हैं, ठीक है, कि कौन कौन सी जो है वो चीज़ें किस तरह से यूज़ होंगी। ये एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि जब अब हमने अपनी फाउंडेशन भी अपने फेस पे लगा ली, ठीक है, यानी अब आपने अपने इसके अकॉर्डिंग आपने किस तरह की क्या लेके चलना है, यानी आपने हाई कवरेज देनी है, मीडियम देनी है, नॉर्मल कवरेज देनी है, शेयर कवरेज देनी है, वो आपको मैंने चीज़ें बता दी, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारा होगा वो क्या होगा, आपने सबसे पहले तो जो है बात करते हैं पाउडर कंटूर की। अगर आप पाउडर कंटूर कर रहे हो तो आप जब अपनी फाउंडेशन लगा लेंगे उसके बाद आप लगाएंगे जनाबे अली जी अपना लूज़ पाउडर, ठीक है जी। ये पूरी थीम हो जाने के बाद कंप्लीट आपने लगा लेना है जनाबे अली जी लूज़ पाउडर, ठीक है। लूज़ पाउडर आपकी पूरे के पूरे इसको सेट कर देगा। मेरे पास मालियो कंपनी का लूज़ पाउडर है, ये देख लीजिए, ठीक है। इसमें आपको जो है वो बनाना पाउडर भी मिल जाते हैं येलोइश टोन के लिए, जिनकी स्किन जो है वो येलो है। मैंने कूल कलर वार्म कलर बता दिया आपको, ठीक है जी। इसके अलावा ट्रांसलूसिंग पाउडर आता है जिसका कोई कलर नहीं होता, वो वाइट होता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है जी। इन सब का काम एक ही होता है, ये आपकी फाउंडेशन को जो है वो सेट कर देते हैं। अच्छा, कुछ लोग जो है वो कॉम्पैक्ट पाउडर भी यूज़ करते हैं, ठीक है जी। लूज़ पाउडर यूज़ नहीं करते, कॉम्पैक्ट यूज़ करते हैं। मेरे पास एसटी लंदन का ये आइवरी में कॉम्पैक्ट है। और कॉम्पैक्ट का जो मसला होता है वो ये होता है कि फिर आपको अपनी स्किन के अकॉर्डिंग लेना पड़ता है। मीन कि अगर आपने किसी को आइवरी लगाया है फिर उसके बाद आप उसको ये कॉम्पैक्ट भी आइवरी ही लगाएंगे, क्योंकि अगर आपने उसको उससे कम वाला लगाया तो उसका जो आपने जो बेस बनाई है वो ख़राब हो जाएगी, ठीक है जी। बेस को हमने अपनी ख़राब नहीं करना, तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो कॉम्पैक्ट नहीं लगाते, लूज़ पाउडर लगाते हैं। मैं दोनों चीज़ें लगा लेती हूँ अगर मुझे लगता है कि ये सही बैठ रहा है मेरे हिसाब से, ठीक है जी। क्योंकि आपको पता है कि लूज़ पाउडर का कोई कलर नहीं होता, आप इसको जब ब्रश से डस्ट ऑफ करते हैं तो ये सारा उतर जाता है, बट कॉम्पैक्ट का अपना एक कलर होता है और इसकी थोड़ी सी थिकनेस होती है, मीन कि ये लगा हुआ फील होता है, ठीक है। पाउडर ब्लश लगा रहे हैं, मीन ये पाउडर ब्लश है, ठीक है जी। आप अगर ये लगाओगे तो वो लूज़ पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर के बाद लगा सकते हो। लेकिन अगर आपने लगाना है लिक्विड जो है कॉन्टोर, यानी ये मैंने लिक्विड कॉन्टोर है मेरे पास, ठीक है, सही है। तो अगर मैं ये आफ्टर जो है वो लूज़ पाउडर या आफ्टर कॉम्पैक्ट लगाऊंगी तो ये ख़राब हो जाएगा। आपने हमेशा ये स्टिक या जो भी चीज़ आप लगा रहे हैं उसको लगाने के बाद अगर पहले क्रीम फॉर्म में चीज़ें लगानी है तो पहले वो लगेंगी, फिर आपका लूज़ पाउडर लगेगा, और उसके बाद दोबारा जब आप सिर्फ ये लगाएंगे तो सिर्फ ये नहीं लगाना होता, ये लगाने के बाद आप इसकी ब्लेंडिंग जो है वो जो है वो उसी से ही करेंगे, पाउडर जो कंटूर होगा, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। मैंने ये क्रीम ब्लश जो है वो खुद बनाया है, अगर आपको इसका ट्यूटोरियल चाहिए तो वो मैं आपको दे दूँगी। ये देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत है, ठीक है। कलर आपके सामने, ये देख लीजिए, बहुत प्यारा है। 2-3 इंग्रेडिएंट से ये बन गया, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है, क्योंकि बाज़ार में ये बहुत महंगे मिलते हैं, तकरीबन 2-3 हज़ार का एक एक जो है वो लिक्विड ब्लश है अच्छा वाला, ठीक है। तो अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास लिपस्टिक होंगी पिंक कलर की, ये देख लीजिए, मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। बहुत ज़्यादा महंगी प्रोडक्ट या चीज़ों की तरफ जाने से बेहतर है कि आप घर में ही रखी हुई चीज़ों को इस्तेमाल कर लें, ठीक है जी। अब जो है हमारा जनाब अली जी यहाँ तक मुकम्मल हुआ। कंटूर जो है वो हम करते हैं जनाब अली जी अपने फेस के जिन हिस्सों को करते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर हम यहाँ आ जाएँ तो हमारा जो कंटूरिंग वाला हिस्सा होता है वो कौन सा हिस्सा होता है, वैसे तो ये फेस की शेप के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है ना। लेकिन ज़्यादातर जो शुरू होता है वो या तो कान के थोड़ा ऊपर से शुरू होता है या कान के मिड से शुरू होता है और यहाँ तक आता है, यानी जो हमारा जो आई लिड होता है, यानी आई बॉल जो होता है, ये इस तक जो है वो आपने लाना होता है, ठीक है, इस ब्राउन कलर को। और हमेशा जब भी आप इसकी जो ब्लेंडिंग करोगे वो ऊपर की तरफ करोगे, यानी आपने इसको नीचे की तरफ नहीं करना, हमेशा ऊपर की तरफ करना है, ठीक है। अब कॉन्टोर जो होता है वो नोज़ पे भी होता है, ठीक है। नोज़ पे कंटोरिंग का क्या हिसाब होता है कि अब आपकी नाक है, मीन मिसाल है, ठीक है, ये आपकी नाक है, तो आपने अपने आईब्रो के हिस्से से शुरू करना है, ठीक है, और इसको जो है वो आपने लेकर आना है। अच्छा,
इन दो हिस्सों में जितना कम फासला होगा उतनी आपकी जो नाक है वो पतली लगेगी, ठीक है। यहाँ तक लाने के बाद आपने इसको थोड़ा सा नीचे करके जो आपकी साइडें हैं यहाँ पर भी लेके जाना है। मैं मिसाल के तौर पे आपको ये बात बता रही हूँ, बहुत डार्क आपने नहीं लगाना, बहुत थोड़ा सा जो है वो प्रोडक्ट अपने ब्रश पे लेना है और उसके बाद आपने इसको लगाना है, ठीक है जी। और इसको फिर अच्छी तरह से आपने ब्लेंड करना है, ठीक है। लेकिन शुरू ये हमेशा आईब्रो के इस हिस्से से होता है और फिर एंड तक आता है, और जितनी कम लाइन होगी पतली, मतलब आपस में मिली हुई होगी, उतनी ही पतली आपकी नाक भी लगेगी। वह होता है जनाब अली जी हमारे यहाँ, ठीक है, ये वाले हिस्से में। यानी कुछ लोगों का ये हिस्सा बहुत मोटा होता है, तो फेस पतला है तो आपको बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसके अलावा जिसका माथा बहुत ज़्यादा निकला हुआ है उसकी इन दो साइडों पे कॉन्टोर होगा, यानी ये जो दो साइडें हैं ना उन पे कॉन्टोर होगा, ठीक है। लेकिन जैसे अब किसी का माथा, यहाँ तक की थ्योरी मुकम्मल हुई। अच्छा, इसमें कुछ लोग यूज़ करते थे पहले के दौर में, मैंने जब आपको मैं फाउंडेशन से रिलेटेड चीज़ें बता रही हूँ तो ये भी बता दूँ, कुछ लोग जो है वो ये भी यूज़ करते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए मेरे पास जो ये ग्लैमरस का है ओरिजिनल है, ठीक है। ओरिजिनल की पहचान ये होती है कि ये आप दबाओगे तो आराम से दब जाए। तो यूज़ करते हैं गर्मियों में लोग, ठीक है। यानी आप ब्राइड की बेस बनाई है और स्टिक्स वगैरह यूज़ की हैं, तो फिर ये होता है कि लोग ज़्यादातर इसको पानी में, यानी इस तरह का जो स्पंज होता है, ये स्पंज इसमें डिप कर कर जो है वो इसको जो है वो हल्के हल्के हाथ से टैपिंग करते हैं और लगाते हैं। बट अब ये नहीं चलता, मैं नहीं समझती कि इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो अब तो इतने अच्छे अच्छे फाउंडेशन आ गए हैं कि आपको जो है वो इन सब चीज़ों की ज़रूरत है अपनी आईब्रो पे, ठीक है। आईब्रो का जो है वो मैं इंशाल्लाह आपको कल बताऊंगी। हाँ, अभी मैं आपको बताऊंगी ब्रश, और ब्रश से रिलेटेड उनके नाम और चीज़ें, कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से ब्रश किस किस चीज़ में अप्लाई होते हैं, ठीक है जी। तो अब मैं आपको बताती हूँ जनाब अली जी, सबसे पहले जिस ब्रश से हम कंसील करते हैं, ठीक है, यानी कंसीलर ब्रश है हमारा। यानी ये जो हमारी आईब्रो होती हैं, ठीक है, आईब्रो के आसपास का जो हिस्सा है, यानी ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इसको जिस चीज़ से हम जो है वो कंसील करेंगे वो इस तरह का ब्रश होता है, ठीक है। वैसे तो लोग जो कंसीलर का अपना ब्रश आता है उससे भी कर ले। ये आईब्रो का जो ब्रश है वो ये स्पूली भी इसको कहते हैं, ठीक है जी। ये मैंने इधर बना के भी दिखाया हुआ है, इस तरह का है। और इसको जो है वो आप पहले सेट करेंगे और उसके बाद जो है वो आप दिखा देती हूँ। ये जो ब्रश है ये मैंने इधर बनाया हुआ है, ये यूज़ होता है कि जेल लाइनर लगा कर आप जब अपनी आईब्रो को फिल करते हैं। पाउडर ब्रश जो है वो ये वाला ब्रश है, ठीक है ना, कि इससे जो है वो आप जो है वो जो ट्रांसलूसेंट पाउडर वगैरह होता है, लूज़ पाउडर वगैरह होता है, उसको जो है वो डस्ट ऑफ। फैन ब्रश मेरे पास ये वाला है। अच्छा, ये थोड़ा चौड़ा है, अगर आप इसको थोड़ा पतला करना चाहें तो इसका आसान हल क्या है, आपने क्या करना है जी, यहाँ से लगा दी, अब ये थोड़ा पतला हो गया है, ठीक है। तो ये जो है वो हमारा यूज़ होता है, फ़ैन ब्रश होता है हाइलाइटर, जो हमारे चीक बोन एरिया है, यानी हमारे जो गाल हैं उनको, और इसके अलावा हमारी नोज़ को, ठीक है, आपके पास ज़रूर होने चाहिए। मेरे पास 50-50 रुपीज़ के आपको मार्केट से ईजी मिल जाते हैं, बस आपने ये देखना होता है कि ये कितने नरम है, ठीक है। ये देख लीजिए, इस तरह के मेरे पास दो हैं और ये दो मेरे लिए काफ़ी होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जो है वो हम बात करते हैं कंटूर ब्रश की, ठीक है, कि जिससे आपने जो है वो कंटूरिंग करनी है। कंटूरिंग के लिए जो है वो लोग इस तरह का ब्रश यूज़ करते हैं, ठीक है जी। आप इस तरह का ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं कंटूरिंग के लिए। थोड़ा सा आड़ा होता है, आप इसको देख रहे होगे तो आपको फील हो रहा होगा, थोड़ा सा आड़ा है इस साइड से, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो ये सारे ब्रश हो गए। अब जो है हम आते हैं ब्राउन्जर ब्रश की तरफ, ठीक है ना, कि वो यूज़ होता है चीक बोन्स पे और जॉ लाइन पे, ठीक है जी। ये इस तरह का ब्रश है, सही है। ये देख लीजिए। अच्छा, मेरे पास जो है वो बॉबी ब्राउन के ब्रशेज़ हैं, ठीक है। कुछ बॉबी ब्राउन के हैं, कुछ लोकल मार्केट से लिए हैं। तो आपको बस काम आना चाहिए, मेन चीज़ ये होती है। ये इससे कुछ नहीं होता कि आप जो है वो महंगी प्रोडक्ट लेंगे या महंगी चीज़ लेंगे तो आप काम कर सकते हैं, नहीं। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं अपने फाउंडेशन ब्रश की तरफ। एक तो हमारा फाउंडेशन लगाने वाला ब्रश ये है, ये चपटा सा ब्रश है, ठीक है। इससे आप इस तरह से करके फाउंडेशन लगा सकते हैं, लेकिन इसको करने से पहले आपके पास एक और ब्रश होना चाहिए, और वो है ये वाला ब्रश, ठीक है। आपने जब अपने पूरे फेस पे टैपिंग कर ली, ठीक है, ठीक है, और उसके बाद इससे जो है आपने पूरे फेस को अच्छी तरह से लगा लिया। नेक्स्ट आप इससे जो है इस तरह से करके पूरे फेस के ऊपर हल्के 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 हाथ से टैपिंग करेंगे। फिर उसके बाद आप जो है वो ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करते हैं, और ब्यूटी ब्लेंडर भी गीला करने के बाद उसको अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे, पानी ना रहे तो हम उसको आगे यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे ब्रश हो गए। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने लिप ब्रश पे। लिप ब्रश जो है उसका अपना भी ब्रश आता है, ठीक है, इस तरह का भी ब्रश आता है जनाबी अली जी, इस तरह का भी ब्रश होता है। एक और पतला ब्रश भी होता है, कुछ लोग इस तरह का ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, करते हैं। और कुछ लोग आईलाइनर ब्रश भी यूज़ कर लेते हैं, ये आईलाइनर ब्रश है, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास ऐसे दो हैं, मुझे अगर इसको लगाने में आसानी होती है तो मैं इससे लगा लेती हूँ, इनको लगाने में आसानी होती है तो मैं इससे लगा लेती हूँ, ठीक है। आपको काम आना चाहिए बस, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम आ जाते हैं लाइनर ब्रश की तरफ।
ठीक है। लाइनर ब्रश भी दो तरह के होते हैं, एक ये वाला लाइनर ब्रश भी है, ठीक है, और एक ये वाला लाइनर ब्रश भी है। आपको जिससे आसानी लगे आप उससे लाइनर लगा सकते हैं, ठीक है जी। तो बस आपको जो है वो मैं ये समझा रही हूँ कि काम आना चाहिए हमें, तो हम अपना काम कर सकते हैं। ये हमारी ये क्लास थी जो हमने जो है वो आज सारा का सारा सीखा है अपना, ठीक है जी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो मेरी सिखाई हुई चीज़ें हैं वो जो है आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है जी। और आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, रिस्पॉन्स ज़रूर किया करें, चीज़ें पसंद आती हैं तो ज़रूर बताया करें, ठीक जाएंगे। और ये जो नोट्स मैं बना रही हूँ, ठीक है जी, ये तो एक रफ़ काम है, ठीक है, लेकिन बाकायदा आपको एक प्रॉपर नोट बना के दिए जाएंगे जिनमें आपको ए से लेकर जी तक, यानी कलर चार्ट से लेकर जो भी सारी चीज़ें आपको ए टू जी सिखाई जा रही हैं वो आपको बिल्कुल साफ़ सुथरे अंदाज में दी जाएंगी, साथ एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा जी। तो फिर ये है कि आप मेरे पास रजिस्टर हो जाएंगे, ठीक है। इस कोर्स की कोई फ़ीस नहीं है, ठीक है। आपने जो है ये जो आप लोगों को जो ये मिलेंगे, ये आप लोगों के कोर्स मुकम्मल होने के बाद ही मिलेंगे। 40 दिन का कोर्स है तकरीबन, ठीक है, और ये चलेगा साथ साथ। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग इसको ज्वाइन करें और समझें, और जो मेरे इल्म में है मैं आपको ज़रूर समझा रही हूँ। जज़ाकल्लाहु खैर।